आप बताइएगा सियासी तौर पर कितना फ़ायदा होगा ये जो डेली मेल की माफ़ीनामा है इससे आपको? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहले तो चांडियो साहब चूँकि मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बात को कम ही रिस्पॉन्ड करती हूँ और उनकी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये कह देना कि वन साइडेड हुआ ये मुनासिब नहीं है। बहुत साइड, हमारी साइड से भी हुआ, दूसरी साइड से भी होता रहा, तभी तो हमने मिसाक जमहूरियत की बात की, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी गलतियाँ दोनों साइड से हुई। अच्छी बात है कि अगर सियासतदान वही होते हैं जो समझ लें और अपनी गलतियों की तस्हीह कर लें। अब आपके सवाल की तरफ देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मलिक साहब कि जो भी जिस भी हद तक गिरा जा सकता था, शहजाद अकबर ने उस हद तक गिर के दिखाया और उसने अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में जो रिकवरी सेंटर वो बना के बैठे हुए थे और उसका बाकायदा एक दफ्तर होता था वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, एक वो FIA के दफ्तरों के अंदर पाए जाते थे। ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब की, अंदर साहब की कोई पेशी होती थी या ज़मानत लगी होती थी हमारे किसी लीडर की, वो बाकायदा तौर पर विज़िट कर रहे होते थे FIA के दफ्तरों के, और वहाँ बैठकर वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी वो कर सकते थे वो करते थे। अजीब बात यह है कि जो बात मुकाफ़ात अमल की चांडियो साहब ने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब को आपको याद होगा कि एक उन्होंने ज़लज़ला जब आया था 2010 के अंदर, वो बनाया था अपना जो पुकार, एक वो थी जिसके ऊपर उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान के नाम के ऊपर पैसे इकट्ठे किए थे। आज तक उसका कोई जवाब, ना उसका कोई ऑडिट हुआ है, ना उसको कोई जवाब मौजूद है। 2005 में ज़लज़ला आया था ना, 2005 में ज़लज़ला था, उसके बाद फ्लड से। आई एम सॉरी जी, मैं 2005 के ज़लज़ले की बात कर रही हूँ। और उसके अंदर जो आज तक उस पैसे का ना ऑडिट हुआ है, ना पता चला वो पैसा कहाँ गया। फिर उसके बाद इनके ऊपर शौकत खानम के नाम पे ऊपर जो फंड रेजिंग हुई, उसके ऊपर जो आरिफ नकवी की अभी बात है, अभी उनको बहुत डेली मेल का बहुत उनको क्रेडिबिलिटी पे वो हो रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में उनका क्या ख्याल है, जिसने इनका पूरा कच्चा छट्टा निकाला आरिफ हबीब के साथ और वो सारा आरिफ नकवी के साथ और सारा वो कि ये क्या क्या मामलात वहाँ करते रहे। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अभी जो फंड रेजिंग की है मलिक साहब, मैं उसके हवाले से भी मैंने बार बार अपनी हुकूमत से भी कहा है और मैं दोबारा भी ये बात रेज़ करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो उनके चंद अपने जर्नलिस्ट हैं, मैं अब और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, जो उनके अपने जर्नलिस्ट हैं, उनके थ्रू भी हमें बताया कि 15 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। मुझे बताइए कोई एक आटे का थैला भी इमरान खान की तरफ से सैलाब ज़दगान में से किसी के पास आपने पहुंचा हुआ देखा हो? उसके बाद सानिया निश्तर साहबा ने बता दिया, उन्होंने कहा कि नहीं 15 अरब नहीं हुए थे, 4 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। वो 4 अरब रुपए भी कहाँ हैं? इसके जवाबात इमरान खान साहब को देने हैं, उनको देने चाहिए। और जहाँ तक ये डेली मेल की बात है तो सच तो फिर सामने आके रहता है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जितना उनकी तर्ज़ सियासत को या जितना आप उनको जानते हो, वो ख़ास तौर पर सरकारी पैसे के हवाले से तो उनकी बहुत ही एक ज़ीरो टॉलरेंस वाले मामलात हैं। ना वो तनख्वाह लेते हैं, ना वो कोई TADA लेते हैं, ना वो कहीं जब बाहर जाते हैं अपनी टिकट के ऊपर जाते हैं। कभी उन्होंने सरकारी कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया। और अभी तोशा खाना के हवाले से ये मामलात आ रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक लॉबी के अंदर उन्होंने पूरी जो तोहफे हैं वो सेट करके रख दिए हैं और वो जो है वो डिस्प्ले के अंदर मौजूद है। सो ये बहुत ही बिलो द बेल्ट एक हिट किया था जो है डेली मेल के वो मौसूफ को साथ मिलाकर शहजाद अकबर साहब ने, जो डेविड रोज थे। और इसके ऊपर जो है वो और फिर ये है कि ये इसी तरह का एक मामला जो आप अभी जो दूसरे केस के बारे में बात कर रहे थे, उस केस के अंदर भी NCA पूरी तहकीकात कर चुकी है। आपको मालूम है सलमान शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके जो अकाउंट्स हैं वो सीज किए गए और NCA ने पूरी तहकीकात की शहजाद अकबर और ये डेविड रोज और इनके सारे मामलात को साथ मिलाकर, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बिल्कुल ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग है और ना कोई ऐसे, और 4 मुल्कों से बाकायदा तहकीकात हुई और उसके वही केस जो है वो एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा था। सो केस बनाने, किसी को फिक्स करना, जो आपने बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा था, वो आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना और कानून के सामने उसकी जो सच्चाई लेके आना, अब ये वैसी ही सच्चाई है जैसे इमरान खान साहब अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जो उनके कारनामे सर अंजाम दिए उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए,